बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल बात चल रही थी स्वार्थों के बारे में। संकीर्ण व्यक्ति जो स्वार्थपूर्ण अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं रखते हैं, अपनी वासनाओं, कामनाओं और तृष्णाओं में लिप्त रहते हैं, वो दूसरों के हितों, स्वार्थों और अधिकारों का हनन करते हैं। साथ ही ईश्वरीय जो मर्यादाएं हैं उनका भी दमन करते हैं। सोचिए जो बोला गया है, सोचिए जो आपको अभी बोला गया है। वो ऐसे व्यक्ति अपने स्तर से नीचे गिर जाते हैं, जहां पर वो खड़े होते हैं व्यक्तिगत कामनाओं की लिप्सा उनके जीवन को घेरे रखती है। व्यक्ति जिस तरह से शरीर के रूप में कमजोर हो जाए तो अपने शारीरिक संतुलन को खो बैठता है। ठीक ऐसे ही व्यक्ति अपनी मानसिक कामनाओं को करते हैं। मानसिक कामनाओं को करते हुए जैसे ही वो खड़े होते हैं वो टिक नहीं पाते और गिर जाते हैं धड़ाम से। चेष्टा तो करते हैं, जब करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, भगवान का ये लेंगे, अच्छे बनेंगे, अपने आप को ये करेंगे, बुराइयों को मिटाएंगे। चेष्टा तो करते हैं, पर असंतुलन होने के कारण अपनी चेष्टाओं पर टिक नहीं पाते। मनुष्य इतना अज्ञानी बन गया है कि वो अपने स्वार्थों के सामने कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। स्वार्थ ही स्वार्थ उसके जीवन का उद्देश्य रह गया है। किन्हीं उपायों से उनकी कामनाओं की पूर्ति की भी जाए तो ऐसे व्यक्ति उन कामनाओं को ही अपना अधिकार मान लेते हैं। रीता बिल्कुल ठीक लिख रही है बेटा। यही चीज उनको रोक लेती है, बढ़ने नहीं देती। जब कोई व्यवधान उनके ऊपर आकर के पड़ता है चाहे वो व्यवधान पारिवारिक हो, सामाजिक हो, स्वाभाविक हो, चाहे उचित ही क्यों ना हो,
मानसिक संतुलन को खो बैठने के कारण ऐसे व्यक्ति बड़बड़ाते हुए, कोई उनसे बात नहीं कर रहा, अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए अपने मस्तिष्क के संतुलन को खो बैठते हैं, जिसके कारण क्रोध से उन्मत्त होकर के न करने योग्य कार्यों को करते हैं। ऐसे उतारू हो जाते हैं, बुराई पर इतने दृढ़ और उतारू हो जाते हैं, काश इतना प्रयास अच्छाई के लिए किया गया होता तो जिंदगी कितनी अच्छी होती। जानते हैं, क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है। नोट कर लीजिए, क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है। जिसको आता है, बुद्धि के भ्रमित होने के कारण वो अपने संतुलन को नहीं बना पाएगा, अपने संतुलन को, जीवन के संतुलन को नहीं बना पाएगा। इसलिए भ्रमित अवस्था में भटकता रहेगा। विवेक, क्रोध के आ जाने से बुद्धि नष्ट और बुद्धि के नष्ट होने से विवेक नष्ट। ऐसी दशा में कोई अच्छी आशा उससे की जाए कि ये ऐसे काम करेगा, उससे ये आशा की जाए जो समाज के लिए हितकर सिद्ध हो सके, वो बालू रेत में से तेल निकालने के बराबर है। बालू रेत में से वो तेल निकालने के बराबर है। ऐसा स्वार्थी, अविवेकी, उन्मत्त व्यक्ति जन्म जन्मांतरों के जो श्रेष्ठ संस्कार हैं, जो उसने पूर्व जन्मों के कारण अपने संस्कार में जोड़े हैं, वो उनको भी खो बैठता है। भगवान का दिया हुआ यह जीवन, जिसमें विभूतियां ईश्वर की तरफ से हमको मिली हैं, वो व्यर्थ जाने लग जाती हैं। संसार में अभाव, असंतोष, अशांति जो व्यक्ति की दैन्यपूर्ण स्थिति है, वो ईश्वर ने पैदा नहीं की है, बल्कि मेरी स्थिति मेरे द्वारा पैदा की गई है और मैंने अपनी गंदगी को समाज पर थोपना शुरू कर दिया है। बात के उसको समझना, मैंने अपने आप के संस्कारों को खत्म करके समाज को खाना शुरू कर दिया है। मैंने पिछले दिनों कहा था, अगर एक आदमी रईस बनता है तो सैकड़ों आदमी गरीब बनते हैं। उस एक आदमी की पूर्ति के लिए सैकड़ों परिवार उसके लिए लगते हैं। ठीक इसी ही तरह से अविवेकी मनुष्य
अपनी बुराई को समाज पर थोप देता है। संतुलन अपने मन में था, असंतोष अपने में था, परंतु जो उसके संपर्क में आते हैं उनको भी अपने जैसा बना देता है। उनको भी वो अपने जैसा बना देता है। आज देखते हैं संसार में अभाव, संतोष, अशांति, दैन्यपूर्ण स्थिति, जलते मरते जीवन, इसी बीच में आदमी अपने जीवन के दिनों को पूरा कर रहा है। ये स्थिति कहां से आई? ये स्थिति कहां से आई? क्या भगवान की दुनिया, ईमानदारी से देखो, क्या भगवान ने अपनी दुनिया इसी तरह की बनाई है? लिखिए, अगर आपको समझ ना आई हो तो अपनी बात कहिए। मैंने कहा क्या भगवान ने ऐसी ही दुनिया बनाई है जिसमें अविवेकी आदमी पैदा किए हों, बुद्धिहीन आदमी, क्रोधी आदमी, दुष्ट आदमी पैदा किए हों? या ये यहां के वातावरण में आकर के बने हैं? ये समझना होगा। अगर ये बात समझ आती है कि आज की ये परिस्थितियां, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर है या सामाजिक स्तर पर हैं, बेटा यहां पर ऐसे बने हैं रश्मि, तो यहां पर हमको अच्छे भी बनना पड़ेगा। इसी को विवेक कहते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ आ रही है तो ये ही विवेक है, और यही जो अंकुरित बीजारोपण किया गया है, यही अंकुरण है कि हम भलाई के रास्ते पर चलने लगें, हम अच्छे रास्ते पर चलने लगें। बेटा चलने में अवरोध तो जगह जगह मिलते हैं, ठोकरें भी मिलती हैं, पर चलना तो कोई नहीं छोड़ता। हमें भी ईश्वर की राह पर चलना होगा। बोलिए कैसी बात आपको लग रही है? क्या आपके अंदर से आपकी दृढ़ इच्छा जग रही है? देखिए बगैर इच्छा के तो आप नहीं चल सकते। रास्ते में कितनी दिक्कतें और मुसीबतें हैं, उनको भी ध्यान में रख करके चलना पड़ता है। अगर हमें किसी रास्ते पर जाना है तो उसके रास्ते की सुख सुविधाओं को भी हमें ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। इसी को बीजांकुरण कहते हैं। इसी से आपके अंदर ईश्वर का जो बीज है वो उगेगा, वो उगेगा। स्वार्थपूर्ण कामनाओं के दास, स्वार्थपूर्ण कामनाओं के दास बनकर के मानवीय उत्तरदायित्व पर जरा भी ध्यान ना दे करके और इंद्रियों की वासना वृद्धि को ही जीवन का उद्देश्य ध्येय समझ करके समाज, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक मर्यादाओं पर विचार ना करके क्या होगा हमारा?
क्या होगा समाज का? बोलिए, सोचने की बात है या नहीं है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य, प्राकृतिक मर्यादाओं पर विचार नहीं किया गया तो मैं ये कहना चाहूंगा, अंत समय जब आएगा, जीवन का, शरीर का अंत समय आएगा, जीव की ये मदांधता है, वो अपने मद में अंधा रहा, विविध प्रकार के आकार, इच्छाएं, विचार उसको सताने लगे। उसी के कारण आंतरिक अशांति, कुंठा, कलेश और अनेक तरह की बीमारी, विकार, निर्बलताएं असंतुलन के रूप में उसके जीवन में दुख और शोकों के रूप में आकर के पैदा हो गई। अब बेटा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कुंठा, कलेश, बीमारियां, अपराध क्या आज हमारे जीवन में पैदा नहीं है? क्या आज हमारे जीवन में पैदा नहीं है? हम एक बात भी माने, हम स्वार्थी भी हो, तो हमें इतना तो करना चाहिए कि इन बुराइयों से हम अपने आप को दूर रखें। समझदारी और अकलमंदी की बात करिए, किसके अंदर है? हरिता बेटा, सब में है। तो क्या अपने आप को सुरक्षित नहीं करना चाहोगे? क्या इसी नरक में अपने आप को झोंके रहोगे? बड़ा ही सोचने की बात है, बड़े स्तर पर ही सोचने की बात है। निर्बलताएं, शोक, बीमारियां, विकार, कष्ट, कलेश, उन्नति में अवरोध, कितनी तरह, हर जगह पर रुकावट है। प्रगति के हर मार्ग में रुकावट है। अब क्या किया जाए? क्या दैन्य और दीनता से घिरा हुआ जीवन मनुष्य के लिए उपहार है? क्या उसके लिए यह ठीक है? ईश्वर उपहारों का अधिकारी ये मनुष्य अगर ईश्वरीय उपहारों को पाना चाहता है तो इसे उस तरह के कर्मों का करना पड़ेगा कि अपनी पात्रता को विकसित करके उन गुणों का अधिकारी बन सके। इसलिए व्रत लीजिए। हमें तपोव्रतधारी, शुद्ध बुद्ध और आत्मनिष्ठ श्रेष्ठ मनुष्य बनना है। दृढ़ संकल्प करिए, दृढ़ निश्चयी बनिए। अभी बताया गया है, व्यक्तिगत कामनाएं, वासनाएं जानते तो हम सब हैं, पर ये जो बुराइयां हमारे साथ में व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हैं, ये हमको करने नहीं देती। इसलिए इनको मारना होगा।
इसलिए इनको हटाना होगा। वरना जीवन मकड़ी जिस तरह से जाल पूर करके बीच में फंसा लेती है, मछली पकड़ने वाला अपने जाल में मछली को पकड़ लेता है, बुराई छुपी हुई दुबकी हुई बैठी है। शेर कितना निर्भीक होता है, पर अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो भी छुप करके बैठता है। चोर डाकू भी हमला करते हैं, परंतु पहले से छुप करके बैठते हैं, तभी हमला करते हैं। इस बात को हमको बड़े अच्छे से समझना होगा। समय क्योंकि ज्यादा हो रहा है, इस प्राकृतिक संतुलन को बनाने के लिए बुराइयों को हटाने के लिए नेचुरोपैथी शुरू की है। एक परिवार के कल 2 सदस्यों को बुलाया था। मैं उनसे भी कहूंगा कि अपने विचार अपने ग्रुप पर लिखें। कल पहला दिन उनको थेरेपी दी गई है, कितना फायदा उनको हुआ है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, उनको बहुत फायदा हुआ है कल में ही। आप सब भी होच-पोच ना हो। नेहरू विहार में योगेश और गंगा विहार में उमेश दुबे, उनसे संपर्क करें, जिससे एक सीमाओं में बंद करके काम को किया जा सके। आपसे निवेदन है, करें। और अब ध्यान का समय हो रहा है, ध्यान करें। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त
समस्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण, वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार,
ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम ओम
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ॐ मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति दोनों हाथ रगड़े मुख पर फिराएं। यज्ञ की तरफ चलेंगे। मैं ये चाहूंगा, जोड़ा आ चुका है थेरेपी के लिए। पांडे जी आओ उठ करके, इधर आओ, इधर मैं सामने हूं। देखिए ये खड़े हैं, कल इनकी हुई है थेरेपी, बताइए कैसा लग रहा है आज? बहुत आराम मिल रहा है और पूरे शरीर में थेरेपी हुई है। मतलब पैदल चले के आए, पैदल चले के गए स्टॉप से, और अभी सुबह स्टाफ पैदल से ही चला नहीं आए जाता था और थका नहीं इधर है। से चल के भी गए, चल के भी आ गए, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अब यज्ञ की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, दोबारा लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, तीसरी बार लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए।
ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेज वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है बाएं से दाएं। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में उज्वस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता तुम च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा नहीं बांध रखा हो तो बांध लें और जिन्होंने बांध रखा हो वो पकड़ करके संकल्प लें। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम, कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्रे च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे। सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लें और मुख्य परिजन एक पुष्प लें। पूजन करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। कलश के पास चढ़ा दें। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएं। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सुपारी ना हो तो फूल पत्ती चढ़ा दें। दक्षिणाम समर्पयामि चावल चढ़ा दें। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम
बाएं हाथ पर चावल लेकर दाहिने हाथ से जिस दिशा में कहा जाए चावलों का प्रत्यारोपण करेंगे, विघ्नों से बचेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो हयोदो अनंतश्च रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानम रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे अग्नि स्थापनम। पहले अग्नि स्थापना कर लेंगे, फिर ऋषियों को बुलाएंगे, इतना अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अग्नि प्रज्वलित करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देवी यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाय दधे अग्निं दूतं पुरो दधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब समिधा दान करेंगे। ओम अयंत इदमात्मा जातविद स्थिनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्मम वचसे अन्नादेन समेध्यय स्वाहा। इदम अग्ने जातवेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन् जुहव्य जुहोतनय स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टय स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ दीजिए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः के तम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुहु। अब यहीं रोक करके पहले हाथ पर पुष्प ले लें और चावल ले लें। ऋषि सत्ताओं का आवाहन। पहले गौतम ऋषि। ओम गौतमे सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्परः आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वबुद्धयाकार असि त्वां प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन।
ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। अब आज्याहुति होम करेंगे, घी के साथ आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही बड़ी ही श्रद्धा के साथ आहुतियां दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। विशेष आहुतियां जिनको भी डलवानी है वो लिखें। रणवीर सिंह के परिवार में उनकी बहू को जो दिक्कत हो या उनके परिवार में जो भी किसी तरह की दिक्कत है उसके निवारण के लिए नोएडा से ज्योति शुक्ला का आज जन्मदिन है। उसके उज्जवल भविष्य के लिए न्यू अशोकनगर से शुक्ला जी के बड़े साले एक्सपायर हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए बहपुरा कोनिया से संजय दुबे के परिवार की दिक्कत है, उसके समाधान के लिए गंगा विहार से मदन जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए
पूरे गायत्री परिवार के लिए, सबकी सुख समृद्धि के लिए, सबके भले के लिए आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुतियां कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत्य कृम्यो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानर वैश्वई रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चिताहुति ही घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहा करम अग्निष्ठ सृष्टिकृत सर्वं सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत् सुपूर्णा पुनरापत् वसने विकर्णा वह ईस्मृजैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन वंशा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें। 1 चम्मच घी की भर करके वसुधारा कर दें।
ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयी स्वाहा। सबको आरती दें और सबको पुष्प अक्षर दे दें। बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते नाकम महिमान सचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदान कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्य गुणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। जो नेचुरोपैथी शुरू की गई है, पहले उनको जिनको दिक्कतें हैं उनको पहले लिया जा रहा है। डॉक्टर पूजा ने जैसा कहा था, जो आज ठीक हैं वो कल बीमार हो जाएंगे। उसकी बात बड़ी पसंद आई। उसके बाद जो ठीक हैं उनको भी ठीक किया जाएगा। पूरे परिवार को तन से और मन से साफ किया जाएगा। तैयार रहें। नेहरू विहार में योगेश, गंगा विहार में उमेश दुबे और न्यू अशोकनगर में सुनील फिरानी कार्यकर्ता, इन तीनों से संपर्क करें और तीनों आपस में गोष्ठी करके, मैं ये सोचता हूं अगले दिनों 10 आदमी तक की कैपेसिटी हम बना लेंगे। बहुत जल्दी 10 आदमी रोज आ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी बना देंगे। तो तीनों मिलकर के मीटिंग कर लें और 10 आदमियों का निर्धारण करके हमारे पास भेजते रहें। 7 दिन का ये कोर्स होगा, 7 दिन में हो जाएगा सबका। आज की बात यहीं संपन्न कर रहा हूं। कुंड में थोड़े चावल छोड़ते हुए विदा करते देव शक्तियों को। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त।